इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। तुनिशा की मौत के मामले में रोजाना एक नए खुलासे हो रहे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मां की तरफ से किया गया उसमें कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए। यहां तक कहा गया कि धर्म परिवर्तन करने के लिए और उर्दू बोलने तक के लिए शिजान का परिवार तुनिशा के ऊपर दबाव देता था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान रहती थी और खासतौर पर शिजान रिलेशन था उसकी वजह से भी बेहद ज्यादा वो परेशान रहती थी। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शामल मिश्रा हैं जो खुद काम कर चुके हैं तुनिशा के साथ एक फिल्म में, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरी घटना हुई है, चूंकि आप एक फिल्म में काम ऑलरेडी कर चुके थे, तुनिशा को डायरेक्ट कर चुके थे, तो किस तरीके की शख्सियत थी तुनिशा? जो बातें कही जा रही हैं कि एक छोटी सी बात पे या यहां तक कि सेट पे उसने शिजान ने थप्पड़ तक मार दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो तुनिशा किस तरीके की लड़की थी? जब आपके साथ काम किया था तो कौन से साल में काम किया था, फिल्म क्या थी, उसके बारे में जरा डिटेल से बताइए। सर, पहले तो तुनिशा की आत्मा को शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। उसकी माताजी को बोलूंगा कि अपने ऊपर संयम रखे। सर, तुनिशा जो लड़की थी, एक्ट्रेस तो बड़ी अच्छी थी, थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव की थी, लेकिन अगर उसको अच्छे से अगर समझाया बुझाया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती जी। और उसकी माताजी उसके साथ रहती, हमारे सेट पे तो हमेशा साथ साथ रहती थी। अच्छा जी, हमारे सेट पे 24 घंटा साथ रहती थी, वैनिटी में या बाहर। यहाँ पे सुनने में आया है कि वो थोड़ा सा सेट पे नहीं जाती थी, थोड़ा कम जाती थी, कम आती थी। शिजान के साथ ही उनका ज़्यादा था। तो शिजान तो उनके कोई एक्टर थे और उनके साथ कुछ ज़्यादा ही रिलेशनशिप उनका था। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा शिजान को भी समझा बुझा के लेना चाहिए था। और ये जो है आपकी फिल्म कौन से साल में आई थी और फिल्म का नाम क्या था? किरदार किस तरीके का था तुनिशा का? और जो काम को लेकर बताया जाता है काफी डेडिकेटेड किस्म की लड़की थी, उसके बारे में जरा हमें बताइए। सर, हमारी फिल्म का नाम था करीना, 2018 में रिलीज हुई थी और हमारी फिल्म में भी उसने एक सरदार की बेटी का रोल किया था। उसके फादर थे सुदेश बेरी जी। तो बहुत अच्छा रोल था और उस रोल में वो काफ़ी जम भी रही थी। आप देखे होंगे कि अब तक उसकी जितनी भी जर्नी हुई है, खासतौर पे रानियों का रोल, महारानी का रोल, बेटी का रोल, जो भी मिला उसको मतलब महाराजा महारानी का ही रोल मिला और उस रोल के लायक वो अच्छी थी, क्योंकि उसके अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी था और इतनी खूबसूरत थी गजब की। उसका मतलब हमारा कंपेयर है कि वो दिव्या भारती थी आज की जी। पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि अगर जो है सही तरीके से अगर और मौका देखती है, इस तरीके कदम नहीं उठाती तो आगे फ्यूचर का बॉलीवुड की बड़ी स्टार। सर, मैं बोलता हूं कि आजकल की वो दिव्या भारती थी और मैं उसको पिछले 4 साल से ना, जब से मैंने फिल्म बनाया है तब से आगे उसके लिए काफ़ी उसको लेके ये था कि उसके साथ मैं फिल्म करना चाहूँगा और आगे भी मैं करने वाला था। इसीलिए उनकी माताजी से मेरी बातचीत बीच में होती रहती थी। क्या जिद्दपन, जैसा आपने कहा कि एक जो है कहीं जो टीन एज होता है, जो 16 साल आपने बताई जब 2018 में उन्होंने आपकी फिल्म की, तो आपको लगता है कि वो जो टीनेजर होते हैं टाइप के बच्चे, जिद्दीपन उनके अंदर होता है, कोई भी बात अगर कहो तो दिल पे ले लेते हैं, छोटी सी बात को जो है लेकर नाराज हो जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें क्या आपने फिल्म के शूटिंग के दौरान भी देखी थी? देखिए सर, शूटिंग के दौरान तो इस तरह की बातें उनके अंदर थोड़ी सी थी, लेकिन हमारे अंदर उतना वो था कि हम उसको समझा बुझा के, माँ सेट पे रहती थी हमेशा, तो माँ उसको लेके चलती थी, लेकिन ऐसा अकड़पन नहीं था। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी जिद्दी थी, अगर उसको प्यार से समझाया जाता था तो मान भी जाती थी। उसे प्यार से हैंडल करने वाला कोई नहीं मिला और शिजान भी उसे प्यार से हैंडल नहीं कर पाया। यूज ऑन थ्रो का मामला है, यूज किया और थ्रो कर दिया, वो उसके दिल पे लगा और फिर ये हो गया। अच्छा, तो आपको लगता है कि खासतौर पे शिजान का जो कहा जा रहा है कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी, कई सारे गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है उसके चैट्स रिट्रीव किए गए, यहाँ तक कि उसने चैट्स भी डिलीट किए थे, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चूंकि उसका मोबाइल उसने देख लिया था, बातें करता रहा होगा, अवॉइड करता रहा होगा, जिसकी वजह से उसके दिल पर असर पड़ा होगा। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर, कि जब वो दिल से जुड़ चुकी थी, जब उनके साथ आना जाना सारे रिलेशनशिप थे, तो शिजान को ऐसी दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। अगर उसके लाइफ में कोई थी तो फिर तुनिशा को नहीं एंट्री देना चाहिए था, ये गलत है। तो आपको लगता है कि क्या जो है दोनों ज्यादातर समय अपने साथ में बिताते थे, इस वजह से कनेक्शन हो गया था, इसी वजह से एक दूसरे के करीब आ गए थे? क्योंकि बताया जाता है कि लद्दाख का एक शूट था, उसी पे ये लोग गए थे, तो उसी के बाद से इनका रिलेशनशिप होना शुरू हो गया था। सर, क्या होता है कि जब एक्टर एक्ट्रेस एक साथ काम करते हैं ना, तो काम करते करते, और वो भी टीवी शो है, हम लोग का फिल्मों का क्या होता है, कट टू कट एक डेट होता है, लेकिन टीवी शो का कंटिन्यू चलता है, तो एक फैमिली जैसे रिलेशनशिप हो जाते हैं सारे एक साथ, उठना बैठना खाना पीना। अब ये लड़की ऐसी थी कि ये थोड़ी सी वो थी, बचपना इसके अंदर ज़्यादा था, चुलबुलापन ज़्यादा था, तो क्या किसी से अट्रैक्ट हो जाती थी और थोड़ा सा इसको अगर अच्छा लगता था तो फिर उसके गले पड़ जाती थी। अब शिजान ने इसको इस्तेमाल कर लिया अच्छे से, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि वो अलग सोच रही है, वो अलग सोच रहा है, अगर उसको इतना सीरियस था
तो फिर उसको बता देना चाहिए क्लियर कि मेरे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर कोई है तो इसको फिर नहीं एंट्री देनी चाहिए। पहले ही क्लियर बोल देता तो आज ये मामला नहीं होता, और शायद हमारी इंडस्ट्री की एक अच्छी सी खूबसूरत सी प्रतिभाशाली लड़की नहीं जाती हमारे बीच से। तो आपको लगता है कि खासतौर पे जो बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, उर्दू जो है बोलने के लिए जो इंटरेस्ट है उसके लिए कोशिश करना, ये सारी बातें जो मां की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, कहीं ना कहीं इसका ही असर है जिसकी वजह से वो होता हुआ दिखाई दिया, और उसका दबाव कहीं ना कहीं शीजान की तरफ से भी डाला जा रहा था? सर अब ये शीजान की फैमिली बताएगी कि उसके ऊपर दबाव डाल के पहनाया गया किसने। अपने कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि हम अपने आप पहने, या तो दबाव डाला गया होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि हम हिजाब पहने या हम एक मुस्लिम फैमिली में जाके खाना खाएं, उसके साथ वक्त बिताएं। सेट पे सर हर तरह के लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं, एक साथ काम करिए, अपने अपने घर जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि उनके घर में जाके खाना या उनके तौर तरीके अपनाना। अगर ये उसने किया है तो गलत किया है, इसमें उनकी फैमिली से भी पूछताछ होनी चाहिए कि क्या वो अपने आप ये सब करती थी कि उस पर दबाव डाला जाता था। ये तो शीजान के घर वाले ही बता पाएंगे सर। आपने कहा कि जिद्दीपन था, थोड़ा सा बचपना था कि अगर छोटी सी बात होती थी तो नाराज हो जाती, सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था। आपकी फिल्म के दौरान क्या आपको याद आ रहा है कि जो है कुछ ऐसी घटना हुई हो जहां पे उसने इस तरीके से किसी चीज को लेकर जिद किया हो, क्योंकि उस समय तो 16 साल की भी थी? नहीं, कभी जिद नहीं करती थी। अगर जिद करती भी थी तो इस तरह का कोई ऐसा चक्कर नहीं था, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। जिद ये था कि थोड़ा जल्दी पैकअप हो जाता, जिद ये था कि मम्मी थोड़ा अभी नाश्ता करूंगी तब काम करूंगी, इस तरह का छोटे मोटे जिद था जो प्यार से हैंडल किया जा सकता था। और मैं भी चढ़ जाता ना कि तुनिशा एक शॉट दे दो, बाद में कर, हाँ ओके सर चलिए, या मम्मी कहती थी बेटा कर लेना, तब तक नाश्ता आ रहा ऑन द वे है, तो कर लेती थी। वो सब छोटा मोटा जिद था जो मैं प्यार से हैंडल, क्योंकि जब मैं गाना कर रहा था लोनावाला का सर तो काफ़ी बारिश था, फिर भी उसने 2-3 दिन मेरे साथ बिताया बारिश में, भीग भीग के हम लोगों ने गाना पिक्चराइज किया। करीना का गाना आप देखिएगा जी, काफ़ी उसके भी पैर पूरे कीचड़ में चले जाते थे, फिर भी धो धो के लोनावाला के वो पहाड़ी में हम लोगों ने गाना किया। तो उसको प्यार से हैंडल किया जा सकता है। उसका दिल मेरे हिसाब से बहुत नाजुक था, कोमल, जो कोई भी आराम से इस पर राज कर सकता था उसको। तो हो सकता है शीजान ने उसको इतना कुछ अपने बस में किया कि वो उसकी हो गई, उसने समझा कि बस यही मेरे हैं। बाद में जब ये होता है ना, हार्ट ब्रेक होता है सर, जब उसको पता चला होगा कि हम इतने अंदर घुस गए और ये लड़के के पास तो और कोई है। तो आपको लगता है यही वजह थी कि जो 16 दिसंबर का बताया जा रहा है, उनके फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि बोरीवली के जिस हॉस्पिटल में ले गए वहां पर उसका चीखना चिल्लाना, एक एंजाइटी जो अटैक आया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ चीट क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, यही वजह रही होगी? बिल्कुल यही वजह रही होगी कि किसी लड़की को अगर ऐसा लगता है ना सर, तो थोड़ी सी वो घबरा जाती है, और ये चक्कर तो वही है। अच्छा, आपको मौत के बारे में क्या जानकारी मिली, कब जानकारी मिली कि तुनिशा के इस तरीके से हादसा हो गया है, सेट पे इस तरीके की वारदात हो गई? सर मुझे 6 साढ़े 6 बजे ही मिल गई, और मैंने 24 तारीख को ही, जिस दिन घटना हुई थी 6 साढ़े 6 बजे शाम को आया। मैं आया, गूगल देखा, और गूगल करके सबसे पहले मैं FB पे उसका पोस्ट डाला रिप का। जी सर, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं आगे इसके साथ भविष्य में बहुत सारे काम करने वाले थे, हम लोग टच में भी थे, हमारे पास सारे नंबर्स हैं उसके माप के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्यामल मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तुनिशा एक टीनेजर थी, 20 साल की उम्र थी, एक छोटे से, जैसे बच्चे एक होते हैं, नए नए मेच्योर्ड होते हैं, तो उनके अंदर मेच्योरिटी की थोड़ी सी कमी होती है। उनको अच्छे तरीके से अगर तुनिशा को हैंडल किया गया होता, माँ की तरफ से गाइड किया गया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं शीजान के ऊपर भी कई सारे सवाल इनके तरफ से उठाए गए कि कहीं ना कहीं इस मामले में शीजान ने तुनिशा को फंसाया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने प्यार के रिश्ते में, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं दिल का रिश्ता जोड़ चुकी थी, और वही दिल टूट जाने की वजह से उसे इस कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।